ट्रेडर्स। तो अभी मार्केट शुरू हुआ है। पहली ही कैंडल ऊपर साइड की बनी है और वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। 23 जुलाई 2025 पहली कैंडल ग्रीन बनी है, ऊपर जे गई है। देखना है, कुछ नहीं करना है, अपने को खाली बैठना है। तो उसको पहले डिसाइड करने दो जो भी करना चाहता है, उसके बाद ही अपने को ट्रेड लेना है। मैं ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा एंट्री हो गया है। मेरा एंट्री कहाँ हुआ है? 56,800 का मैं सी ले रहा हूँ। वो 410 पे चालू है। 56,800 का सी 410 है। ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसके यहाँ से मैं अभी ऊपर वाला ट्रेड ले रहा हूँ। रीज़न यही है कि निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी ने अपने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन दिया है। और एक रीज़न ये है कि मार्केट ने कल गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या किया? कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद वो नीचे आया। तो आज चार्ट रिपीट करने की संभावना कम है। इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे ये आएगा, नीचे क्लोजिंग प्राइस तक आएगा। तब तक अपने को अपना बेयर करना है। क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा नीचे रखना है। क्लोजिंग प्राइस तक आने तक। अभी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने फिर अपने को ये प्राइस मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से ही ऊपर गया तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड लिया। अभी एक ट्रेड और लेना है। क्लोजिंग प्राइस का समझो उसने ब्रेक डाउन किया, ये ब्रेक डाउन किया उसने, समझो इसके नीचे आया। तो यहाँ एक एंट्री बनाना है अपने को, यहाँ एक एंट्री बनाना है, ठीक है। उसके बाद भी इसके नीचे जाता है तो अपना ट्रेड निकल के अपने को लॉस लेके निकल जाना है। कुछ नहीं, सीधा सिंपल रखना है। मार्केट को अपना काम करके देना है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम रहता है। प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है। मार्केट क्या काम करता है, कैसा काम करता है, उसको खाली रेंज देना है। ऑप्शन सेलिंग में अपन कैसे रेंज देते हैं? इतना आया तो इतने पॉइंट की उसको रेंज देनी है। अभी अपन ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे था, लेकिन क्या हुआ? कल का अपन चार्ट देखेंगे, आज का चार्ट देखेंगे और निफ्टी होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी ने उसका क्लोजिंग जो ओपनिंग प्राइस था जहाँ से वो उसने क्या किया है? ब्रेक डाउन दिया है। तो एक इंडेक्स होल्ड करता है, जो होल्ड करता है वो सक्सेस होता है और जो ब्रेकआउट करता है वो फेल होता है। ये सेटअप जो है वो सेटअप का बहुत बार काम करता है, इसलिए मैंने ये लिया है। अभी एक एंट्री तो लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये कभी क्या करता है? एंट्री नहीं देता है। 56,800 का उसने क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है। तो वो ब्रेक डाउन देख के सब जन क्या करेंगे? सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। वो सब लोग सेलिंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे? अपन बाइंग करेंगे, ठीक है। तो यही करना है, जो सब कर रहे हैं वही नहीं करना, उसके कुछ अलग करना है। सबको दिख रहा है कि क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है, इसलिए सबने सेलिंग का पोजीशन लिया रहेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे? अपन उसके खिलाफ करेंगे और बाइंग का पोजीशन लेके अपना जो भी प्रॉफिट है, ज़्यादा नहीं, अपना जो दिन का टारगेट है वो लेके भाग जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस का गेम है। मार्केट को रेंज देना है। मार्केट बाबा तू इतना घूम, उतना कर, ये कर, वो कर, और अपने लिमिट के हिसाब
रेंज लेना है। लिमिट ख़त्म हो गया अपना तो चुपचाप निकल जाना है, कल के दिन देखना है। दिन में एक ही ट्रेड करना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा रख के ट्रेड करना है, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। पिच पे डटे रहने के लिए कैपिटल बचा के काम करना है। कैपिटल गया, खेल ख़त्म। फिर कितना भी अच्छा ट्रेड दिखे अपने ऊपर को चार्ट पे, वो मिल नहीं सकता है। इसलिए क्या करना है, अपना कैपिटल सेव करके एक ही ट्रेड में अपने को करोड़पति अब्जोपति नहीं बनना है। अपने को क्या करना है, ये गेम को टेस्ट मैच किस तरह खेलना है, अपने को टेस्ट प्लेयर बनना है। अपने को 100 मीटर का एथलेटिक्स नहीं बनना है। तो अपने को क्या करना है, लॉन्ग रन में खेलना है, लंबी रेस के घोड़ा बनना है। क्या काम कर सकता है, मार्केट का रेंज क्या है, मार्केट के जो भी कर सकता है। अभी देखो एक और प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन किया है और बैंक निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब अपना क्या हो रहा है, अपना पोजीशन को थोड़ा धोखा हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके। धोखा कहाँ तक है, 56,000 ये जो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है उसके नीचे गया, 10-20 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद अपना जो भी लॉस है वो लेके भाग जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपना काम करते रहना है। अभी क्या किया है, निफ्टी ने भी अपने जो दिन की कैंडल थी उसका भी ब्रेकडाउन किया है और बैंक निफ्टी ने भी किया है। तो वो क्लोजिंग प्राइस तक आने की संभावना ज़्यादा है, यानी उतना तक अपना लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वो लॉस बेयर करना है। अपने जो क्वांटिटी लिया है वो क्वांटिटी अपन बेयर कर सकते हैं, उतना ही क्वांटिटी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। उससे क्या होता है, डर लगता है, अपन ज़्यादा देर ट्रेड में रुक नहीं सकता है। ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन में दिखना अच्छा लगता है, लेकिन जब लाल दिखता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। दिन ब दिन बेहतर काम करने की कोशिश करनी है। बेहतर काम कब करोगे आप सीखने के ऊपर ध्यान दोगे। प्रॉफिट और लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, वो होता रहेगा। गलती कर रहे हो, वो गलती को एक बार गलती होता है, गलती देखो, काम करेंगे तो काम करते रहेंगे तो गलती होएगा। इमोशंस का गेम है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना था, क्लोजिंग प्राइस के तक आने के बाद एंट्री लेना था, लेकिन क्या होता है, भाग जाएगा, मार्केट भाग जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगा। ये हिसाब से आदमी क्या कर लेता है, कभी जल्दी एंट्री कर देता है, कभी एंट्री नहीं कर देता है। इसलिए एंट्री तो करना है। एंट्री करने के बाद पहला आपको डर लगता है तो आप पहले आउट ऑफ द मनी का एंट्री लो, थोड़ा कम क्वांटिटी में लो। उसके बाद मार्केट समझ में आया तो फिर अपने को जो ओरिजिनल तो आपको आपका टारगेट लेने के लिए एंट्री लेना है वो ले सकते हो। तो मार्केट को मैनेज करके ही काम करना है। अभी कल मार्केट ने क्या किया था, कल मार्केट ने सेम चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने कल क्लोजिंग प्राइस को बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस को क्या किया था, ब्रेकडाउन करके उसके बाद थोड़ा अपर का मुंह दे के नीचे आया था। तो आज भी वैसे करने की संभावना है। तो अपने को क्या करना है, अपने को उतने तक बेयर करना है, उतने तक मार्केट में पहले ही बोल दिया था ये क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही लोग अपने स्टॉप लॉस और इधर ही ज़्यादा बायर्स और सेलर्स रहते हैं। लेकिन एक बार इनको डराने के बाद मेरे को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा मेरे को लगा था, लेकिन मेरे लगने से मार्केट चलता नहीं है और आपके लगने से मार्केट चलता नहीं है। मार्केट को जहाँ लिक्विडिटी मिलेगा, पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी है, वही साइड में वो जा सकता है। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे उसने सेलर्स बिठाए हैं, अभी यहाँ तक नीचे तक भी जा सकता है। नीचे के बाद यहाँ आने के बाद अपने को क्या करना है, अपना जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो लगाना है,
उसके बाद ये ऊपर का मूव कर सकता है, ये मेरे को लग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगने से और आपको लगने से कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट ने ऊपर साइड के स्टॉप लॉस पहले ही कैंडल में निकाल दिए हैं। ऊपर तो कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, ठीक है, वो पहले ही कैंडल में उसने निकाल दिए हैं। तो अभी उसके ऊपर जाने की संभावना कम है, लेकिन तभी भी अपन क्या करेंगे, अपन उसके अगेंस्ट में ट्रेड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट जैसा दिखता है वैसा करता नहीं। अभी मार्केट क्या दिख रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस तक वो ऐसा दिख रहा है, वो क्लोजिंग प्राइस तक आएगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे वाले खाएगा, ऐसा कुछ तो दिख रहा है, लेकिन वो दिखता है वैसा करता नहीं। वो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, सेलर्स लोग को बिठाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ करने वाला है। जो भी करने वाला है, जैसे भी करने वाला है, उसको खाली हैंडल करना है, उसके साथ फाइट नहीं करना है, उसको खाली हैंडल देना है, उसको हैंडल करना है, उसको रेंज देना है, उसको इतने पॉइंट का रेंज देना है। भाई मैं तेरे को इतना पॉइंट का रेंज दे रहा हूँ, इतने पॉइंट में तू मेरा प्रॉफिट कर सकता है, लॉस कर सकता है तो कर ले, लॉस कर सकता है तो मैं लॉस दूंगा, प्रॉफिट कर सकता है तो प्रॉफिट लेके भाग जाऊंगा। यही के ट्रेडिंग है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ठंडे दिमाग से काम करना है, कुछ नया कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ही चलना है हमेशा। क्योंकि मार्केट को 200 पॉइंट की रेंज देनी है। बैंक निफ्टी दिन में कितना काम करता है? बैंक निफ्टी समझो दिन में 500 काम कर रहा है। 500 के अभी ये 3-4 दिन से 500 के रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से गलत एंट्री लिया हूँ और मेरे अगेंस्ट में 500 पॉइंट जाते हैं, तो 500 पॉइंट बेयर करने की जितना क्वांटिटी मेरे को बेयर कर सकता हूँ उतना क्वांटिटी लेके ही काम करना है। भाई 500 क्वांटिटी टू मेरे अगेंस्ट में जा, मैं इतना क्वांटिटी ले रहा हूँ, मैं इतना बेयर कर सकता हूँ। तो यही ट्रेडिंग है। मार्केट को रेंज देना है, मार्केट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मार्केट को जो करना है वो करके देना है। तो क्लोजिंग प्राइस के यहाँ आने के बाद अपन अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो अपने को थोड़ा लॉस दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मार्केट को अपन चारों पांचों तरफ से क्या किया है, ऑब्ज़र्व करके एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड लिया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, पिछले दिन मार्केट और गैप अप खुला था, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ के निकाले, उसके बाद ऊपर जाके नीचे आया। तो आज वो ये नहीं करेगा, आज क्या करेगा, पूरा ऊपर जाएगा, ये क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर जाएगा। तो उसके लिए अपने को रुकना है। ये मैं कहता हूँ, ये क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, ये क्लोजिंग प्राइस जो पहली कैंडल बनाए है उसके ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे कहने से और मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होता है, वो सब मार्केट के ऊपर रहता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ वो आज ऊपर वाले सेलर्स को टारगेट करेगा, लेकिन मार्केट को बायर्स भी टारगेट कर सकता है, बायर्स को भी टारगेट कर सकता है। तो मार्केट का खेल रहता है, मार्केट के साथ पंगा नहीं लेना है, मार्केट को उसका काम करके देना है। मार्केट देखो कल का ही चार्ट उसने सेम रिपीट किया है, कल के जैसा ही मूव कर रहा है। कल भी ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस किया, उसके बाद वो नीचे आया। अभी क्लोजिंग प्राइस तक बैंक निफ्टी आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस तक आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस तक आने के बाद वो और 20-25 पॉइंट नीचे जा सकता है। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा, 20-30 पॉइंट नीचे जाएगा, अपना जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो अपन ओरिजिनल क्वांटिटी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो भी अपना पीछे का लॉस है वो कवर हो जाएगा, तो आप एंट्री छूट ना जाए।
तो उसको आने दो, थोड़ा आने दो, एक ग्रीन अच्छा सा कैंडल बनने दो। उसके बाद अपन अपना एक एंट्री बढ़ाएंगे। अभी क्या करना है, देखो एवरेज करना नहीं, पहली बात तो एवरेज करना नहीं है। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही आपको अपना दूसरी या तीसरी क्वांटिटी बढ़ाना है। नहीं तो हर जगह पे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो मार्केट नीचे 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 जाके आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। तो वो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। आपको भरोसा रहेगा, आपके सेटअप के ऊपर भरोसा रहेगा, आपके इसके ऊपर भरोसा रहेगा तो ही आपको करना है। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल बनाने दो। एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ही अपन कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, कुछ भी शांति से काम करना है, मार्केट को रेंज देना है। अभी ये क्लोजिंग प्राइस है, ये यहाँ नीचे तक देखेंगे, चलो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, आने दो, उसको आने दो, जो भी है जैसा भी है आने दो, पहले आने दो, उसके बाद ही अपन ट्रेड लेंगे। ओके, निफ्टी भी अपनी क्लोजिंग प्राइस तक आने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी भी आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कल का चार्ट रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया था, अभी एक काम करेंगे। अभी क्लोजिंग प्राइस तक तो आ गया है, अभी एक 56,700 का कॉल कितने की 425 425 चालू है, तो वो लेंगे अपन। वो मैंने लिया है 425 पे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनाया है इसलिए उस बेटा है, अभी एक बार इनको निकाल देगा और उसके बाद ही वो रियल में जो भी है वो करेगा। तो कुछ नहीं, देखते रहना है मार्केट को, उसका क्या देना है, उसका स्पेस देना है। वो जो भी करना चाहता है वो उसको करके देना है, लेकिन इस जगह पे एंट्री एग्ज़िट करने की कोशिश करना है। अभी ये एक चांस है अपने को, उसके बाद अपना लॉस लेके निकल जाना है। मैं क्या बोला, अभी वो इधर क्लोजिंग प्राइस तक आया, उधर बायस लोग बिठा है, इन लोग को निकाल देगा, इधर भी बिठाएगा, इधर बिठाया है इन लोग को। अभी इसके बाद ये एक्चुअल मोमेंटम करना रहेगा तो ये करेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा प्रेडिक्शन सही होएगा नहीं होएगा वो गलत बात है। अपने खाली अपना लॉस कितना लेना है वो डिफाइन करके रखो, उसके बाद मार्केट को जैसा चलना है चलने दो, खाली लॉस डिफाइन करके रखो। कभी कभी क्या करता है, मार्केट को एंट्री नहीं देना रहता है तो वो बीच में से ही ऊपर निकल जाता है, तो इसलिए एक पहला एंट्री करके लिया, उसके बाद मैं अपने फेवर में चला, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके इसने फिर से ऊपर गया, नीचे आया, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोशिश सफल हुई, ये कैंडल के ऊपर अपना टारगेट रहेगा और एक एंट्री बनाना है अपने को, वो तो सिचुएशन के हिसाब से बनाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मार्केट में अच्छी तरह काम करते रहना है और मार्केट को स्पेस देना है। स्पेस यानी उसको हिलने डुलने के लिए जगह देनी है। अभी देखो इधर से यहाँ तक आया, अपन शांति से बैठे रहे। शांति से क्यों बैठे, लेकिन अपने को अपन जो ट्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर अपना भरोसा मांगता है, अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा मांगता है। अपना जो ट्रेड लिया है वो अपने को कितना लॉस दे सकता है ये पहले मालूम होना मांगता है, उसके बाद ही अपने को ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये अपना ये यहाँ पे एंट्री हुआ था, ये अपना ये लगा के रखना है। कैसे वो मालूम गिरता है कि क्या कितना अपने को लॉस लेना है, कितना अपने को प्रॉफिट लेना है, तो ये लगा के रखना है। ठीक है, अभी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो उसको करने दो, जो भी जैसा भी कर रहा है करने दो, टेंशन नहीं लेना है, मार्केट को स्पेस देना है, मार्केट को
तो उसके हिसाब से चलने की ये देना है, ठीक है। अभी एवरेज कभी भी करना नहीं है, मैं आपको 10 बार बोलता हूँ, एवरेज बिल्कुल नहीं करना है, एवरेज के साथ काम करना ही नहीं। लेकिन पब खुला है, उसके बाद भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहे क्लोजिंग प्राइस का जो बायर्स और सेलर्स है उनको एक बार डराया है, दूसरी बार भी डराया है, तीसरी बार भी आने की कोशिश कर। अभी एक लास्ट चांस देंगे मार्केट को, उसके बाद भी वो नीचे आता है तो अपना जो इनका लॉस है वो लेके चुपचाप निकल जाना है। कोई भी टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। आज का व्यू अपना ख़राब हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन दोनों भी, आप भी भगवान नहीं, मैं भी भगवान नहीं है। मेरे को जो मार्केट में दिख रहा था 3 कंडीशन थे। 3 कंडीशन क्या थे? एक तो मार्केट गैप अप खुला था, इसका मतलब उसको क्या करना है, ऊपर साइड जाना है। दूसरी चीज़, मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट पहले पिछले दिन का जो ये था वो रिपीट नहीं करना मांगता है, इसलिए मैंने क्या किया, नीचे साइड का नहीं लिया, ऊपर साइड का लिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 कंडीशन देख के ही अपन अपना ट्रेड लिया था, लेकिन वो अपने अगेंस्ट में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। ट्रेडिंग में क्या रहता है, आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर भरोसा। 50-50 चांस रहता है। 50-50 चांस को अपने को क्या करना पड़ता है, 50-50 चांस को अपने को हैंडल करके अपना एक अच्छा ट्रेड बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो टाइमिंग को भी मार्केट में ट्रेड करना है तो टाइम को भी अपने को देखना पड़ता है। क्यों? टाइम एक बार 11 बजने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है, तो उसके पहले ही अपना जो भी है वो काम करके निकल जाना है। तो मैंने तो सही टाइम पे एंट्री लिया था, अभी वो अपने अगेंस्ट में जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, खाली देखना है। ये अपने पहला जो ट्रेड लिया था उसमें 40 पॉइंट्स का लॉस दिखा रहा है, और अभी जो ट्रेड लिया है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहना है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इमोशंस और एक बात बता देता हूँ, एक बार ट्रेड लेने के बाद वो PNL को नहीं देखना है, खाली चार्ट को देखना है, और अपना जिधर स्टॉप लॉस लगाया है और टारगेट को देखना है। वो PNL ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपको भी ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो ऊपर नीचे नहीं होना है, वो कभी देखना है जो आपने और वो भी स्पॉट पे देखना है, ऑप्शंस पे देखना नहीं है। ऑप्शंस में देखेगा तो वो प्रॉब्लम होता रहता है। नहीं तो एक कैंडल ग्रीन बना तो अपना धड़कन बढ़ जाता है, एक कैंडल रेड बना तो अपना धड़कन बढ़ जाता है। तो कुछ देखना नहीं, अपने खुद को पूरा तैयार करके लेना है। देखो मार्केट लाइव चालू है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है, कुछ ना कुछ अपने को तसल्ली देते रहना है। अपने अगेंस्ट में जाता है तो अपने खुद को ही तसल्ली देते रहना है। कुछ भी करना नहीं है, जो प्रैक्टिकल है वही करना है। कहाँ भी एंट्री नहीं लेना है, कहाँ भी एग्ज़िट नहीं करना है। सब क्या रहता है, कैलकुलेशन का गेम रहता है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट काम करता है, वही हिसाब से अपने को काम करना है। अभी निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने खुद को होल्ड कर रहा है। तो देखो ये नखरा रहता है, वो नखरे सहन करने की अपने को, अभी अपन मार्केट को अपना बेबी बनाया है तो उसका नखरा अपने को सहन करना ही पड़ेगा। वो उसके जो भी येड़े चाले हैं वो अपने को देखने ही पड़ेंगे, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, बीबी जैसा संभालना ही पड़ेगा। बीबी के जो भी नखरे रहते
वो नखरे जैसे अपन सहन करते हैं वैसे ही मार्केट के नखरे सहन करते रहना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली देखते रहना है मार्केट को, खाली देखते रहना है मार्केट को। अपना टारगेट आने तक रुकना है, मार्केट अपना स्टॉप लॉस आने तक रुकना है। वो ऐसा ही देखो, सब जन ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में 1% लोग सक्सेस है। कोई भी फील्ड लो, आप कोई भी फील्ड लो, कौन सा भी फील्ड लो, जो भी फील्ड है उसमें खाली 1% लोग सक्सेस है। तो वो 1% के लिए में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कितना मेहनत करना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, लेकिन गधा है क्या, तो अपने को गधा बनना है क्या, नहीं बनना है। तो मार्केट में एक नंबर बनने के लिए, मार्केट के जो 1% लोग हैं उनमें जाने के लिए बड़ा सपना देखने की कोशिश करो। लेकिन वो बड़े सपना देखने में एक गलत डिसीज़न आप लेंगे तो पूरी आपकी जो लाइफ है वो एक गलत डिसीज़न के वजह से ख़राब हो सकती है। तो डिसीज़न भी परफेक्ट लेना है, अपने को एक नंबर भी बनना है, 1% लोगों में भी जाना है। तो मार्केट को सीखना पड़ेगा, मार्केट कैसा काम करता है। और देखो, ये एक ऐसा फील्ड है, यही फील्ड में क्या बन सकता है, पैसा बन सकता है। तो ये फील्ड में पैसा बन सकता है, तो वो कैसा बनता है, वो कैसा मूव कर सकता है। मेरे को वो 1% में आना है, तो 1% में मैं कैसा जा सकता हूँ, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ क्या। प्रोसेस को ध्यान में रख के एक प्रोसेस बनाओ, एक अपना स्ट्रक्चर बनाओ, एक अपना फ्रेमवर्क बनाओ, वो फ्रेम में काम करते रहो। दिन ब दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। रोज़ इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। खुद को मोटिव करो, खुद को एक बेहतर ट्रेडर समझो। बेहतर मैं, हाँ ठीक है, मैं एक बेहतर ट्रेडर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं जो आज गलती कर रहा हूँ वो मैं कल गलती नहीं करूँगा। 1% लोग हैं, उनसे भी मेरे को बेहतर बनना है, उनसे भी मेरे को और मेरा एक लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है। तो मार्केट में काम करते टाइम अपने को क्या क्या करना, क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये तो मुझे भी परफेक्ट मालूम नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी बातें हैं, वो बातें जानने की कोशिश करो। रहेंगे यूट्यूब वीडियो रहेंगे, इसके जहाँ से भी जो भी सोर्सेस है, वो सोर्सेस को आप क्या करो, उसको पढ़ो, उसको देखो, उसको समझो, और एक मार्केट से सही अमाउंट निकालने की कोशिश करो। दिन का एक टारगेट रखो, यही टारगेट में आहिस्ता आहिस्ता टारगेट बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता सब इम्प्रूव करो। देखो, मार्केट के साथ रहना है, मार्केट के टेक्नोलॉजी के साथ रहना है। मार्केट रोज़ नया कुछ करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो नया कुछ सीखने की कोशिश करो। मार्केट में रोज़ नया कुछ तो अपने को दिखता है, सब ये होता है, तो वो सीखने की कोशिश करो। अपने ट्रेडिंग जो जर्नी है, अपन जो ये फील्ड पकड़ा है, वो फील्ड में खाली टाइम पास के लिए मत आओ। उसमें एक अपने को क्या करना है, एक बड़ा कुछ अचीव करना है, वो एक गोल बनाओ, वो गोल के पीछे भागने की कोशिश करो। वो गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जो यूट्यूबर्स अपने बड़ा गाड़ी दिखाता है, बड़ा बंगले दिखाता है, दुबई में घूम के आते हैं, वो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं कि क्या, कैसे कमा रहे हैं,
उनके ऊपर मत जाओ, अपने खुद को, ठीक है वो कैसे कमा रहा है, क्या कमा रहा है, ट्रेडिंग से कमा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अपने को ट्रेडिंग से निकालना है। तो ट्रेडिंग में से पैसा कैसा आता है, किधर की ऑप्शन में मेरे को अच्छा लगता है, कि मेरे को स्टॉक्स में अच्छा लगता है, कि मेरे को फ्यूचर में अच्छा लगता है। हर एक का लेवल्स अलग रहता है, हर एक का मेंटालिटी अलग रहता है, हर एक का कैपिटल अलग रहता है। तो बोलने की बात क्या है, मार्केट चल रहा है, अपने को क्या करना है, खाली अपने टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। अभी दोनों ही पोजीशंस अपना क्या कर रहा है, अपने को लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो लॉस दिखा रहा है तो उसको क्या करना है, कल का ही मार्केट चार्ट रिपीट कर रहा है, कल जैसा मार्केट ने चार्ट बनाया है। देखो 100 में से 2 या 3 बार ही मार्केट चार्ट रिपीट करता है। तो वो आज का दिन रहेगा तो अपना लॉस होएगा, लॉस लेके भागना है, बिल्कुल रुकना नहीं। अभी एवरेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, मार्केट का टाइम लिया है। मार्केट को ऊपर जाना रहता था तो वो क्या करता था, मार्केट को ऊपर जाना रहता तो वो क्या करता था, वो पहले ही जाता था। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, बायस बिठा रहा है, उनको निकल रहा है, बायस बिठा रहा है, उनको निकल रहा है, बायस बिठा रहा है, उनको निकल रहा है। अभी अपने को क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस के लिए रुकना है, कुछ नहीं करना है। जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को एक बार लगा देते हैं अपन। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पीछे ये अपना किधर गए, ये इसके नीचे थोड़ा बहुत अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, दिन में एक ही ट्रेड करना है, मार्केट को स्पेस देना है, सही जगह एंट्री लेने की कोशिश करना है, सही जगह एग्ज़िट करने की कोशिश करना है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। पेशेंस मार्केट में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस, विदाउट कुछ, एक स्नाइपर की तरह काम करना है। स्नाइपर कैसा, अपने शिकार के लिए दिन भर बैठा रहता है। दिन भर बैठने के बाद जब उसके टारगेट में उसका शिकार आता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वैसा ही अपना है, अपन ट्रेडर लोग भी एक स्नाइपर की तरह काम करना है। अभी मैं वो एंट्री लिया है, एंट्री लेने के बाद मेरे अगेंस्ट में कम से कम यहाँ से 60-70 पॉइंट लॉस हो पहले पोजीशन में, और दूसरे पोजीशन में 20-25 पॉइंट लॉस में हो। तो ओके, कम से कम 100 पॉइंट। देखो आप पूरे वीक प्रॉफिट करते हो और पूरे वीक का प्रॉफिट एक ही दिन में क्या कर देते हो, वाइप आउट कर देते हो। तो वो वाइप आउट क्यों होता है, होप के वजह से होता है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी मेरा वैसा ही हो रहा है, क्या अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने मेरा स्टॉप लॉस क्या करके रखा है, प्रेडिक्ट कर, यानी लगा के रखा है। इसके नीचे जाएगा तो अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, ये मेरे मन में आएगा ही नहीं। मैं मेरा लॉस लेके भाग जाऊंगा। मैं वो एंट्री लेने से पहले ही आपको बोला था, क्या मार्केट क्लोजिंग प्राइस के यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये कभी बोला था, पहला एंट्री लेने से पहले। तो उतना मेरे को बेयर करना पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मार्केट क्या करता है, किसको नहीं छोड़ता है। क्लोजिंग प्राइस के यहाँ उसको दोनों मिल रहे थे। कौन मिल रहे थे? बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे रहते। तो उनको निकालना या डराना उसको ज़रूरी था। एक तो डरा के ऊपर जा सकता था, नहीं तो फिर उसको निकालने के लिए नीचे आ सकता। तो उसके लिए रुकना था कि अपने को। और मैंने
ऊपर साइड का ही ट्रेड लेना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि मार्केट के 2-3 कंडीशन दिख रहे थे। पहला कंडीशन क्या था? मार्केट कल का चार्ट रिपीट नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन, बैंक निफ्टी ने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया था और निफ्टी होल्ड कर रहा था। ये 3-4 कंडीशन देख के मैंने ये ट्रेड लिया था। ट्रेड अपने अगेंस्ट में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट को रेंज देना था, मैंने रेंज दिया है 100-150 पॉइंट का। स्टॉप लॉस लेंगे, 100-150 पॉइंट कमाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स का गेम रखो, प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट आज होएगा, कल होएगा, परसों होएगा, उसके साथ अपने को लॉस भी देखना पड़ेगा। लॉस को भी देखना सीखो। लॉस लेंगे, मार्केट को बोलो आप मेरे को कितना लॉस दे सकते हो, वो मैं बेयर करने की। जितना लॉस देख देख के आप तैयार होंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लेवल बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप हर जगह पे परफेक्ट होंगे। लेकिन आपको इसके लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में प्रैक्टिस करनी होगी, मार्केट को लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मार्केट को उसकी फीस देनी पड़ेगी। मार्केट आप कितने भी बड़े ट्रेडर रहो, मार्केट उसका फीस ज़रूर लेता है, तो वो फीस देने के लिए तैयार रहो, बस। बाकी कुछ नहीं, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो। बाकी ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। मार्केट कैसा काम करता है वो देखने की कोशिश करो, दिन ब दिन बेहतर होने की कोशिश करो। मार्केट देखो, एक कैंडल रेड बनाएगा, एक कैंडल ग्रीन बनाएगा। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, मार्केट कभी नीचे आएगा। तो वो जो इमोशंस है, वो इमोशंस पे आपने कंट्रोल किया तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। आपने अपना टारगेट फिक्स किया और आपने अपना स्टॉप लॉस फिक्स किया, उसके बीच में उसको कितना डांस करना है वो करने दो। अपना स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस लेके भाग जाना है, अपना टारगेट आया तो टारगेट लेके भागना है। ऑप्शन बायर्स के लिए क्या रहता है? टाइम डीके का टेंशन रहता है। जितना टाइम ज़्यादा खाएगा उतना अपने को तकलीफ़ ज़्यादा होएगा। अभी अपने फेवर में चलने लगा है, चलने दो, वो अभी नीचे भी आ सकता है, वो टेंशन नहीं लेना है। खाली अपना क्या करना है, एक बार स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया, एक बार टारगेट डिफाइन हो गया, तो बीच में उसको कितना भी डांस करने दो, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। बिंदास ट्रेड करते रहना है, बिंदास अपने वो काम करते रहना है। तो ठीक है, देखते रहो, खाली देखते रहना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते अपन। एक बार मार्केट में एंट्री हो गया तो खाली देखने का ही काम है, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस के वक्त अपने को एग्ज़िट करना है, और टारगेट आया तो टारगेट के वक्त एग्ज़िट करना है। बाकी इसमें अभी कुछ नहीं है, खाली मार्केट के साथ बैठना है और देखते रहना है। इसलिए पहले ही एंट्री करते टाइम सोचो, एंट्री करने के बाद कोई भी सोचना नहीं है, उसको खाली हैंडल करना है, अपने माइंड को वैसा तैयार करना है, वो हिसाब से तैयार करना है। पता है, समझो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यहाँ से अपने को मालूम है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, यानी क्लोजिंग प्राइस तक जा सकता है, तो पहली क्वांटिटी क्या करना है, आधा लेना है, और वो भी आउट ऑफ द मनी लेना है। आउट ऑफ द मनी जो रहता है वो ज़्यादा मूव नहीं करता है, ज़्यादा क्या करता है, मूव नहीं करता है, तो अपने को लॉस होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। उसके बाद और वो भी उतना ही लेना है जितना अपने को टारगेट अपन दिन का अचीव करते हैं। वो अपने फेवर में गए तो दूसरा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं, अपना जो भी टारगेट है वो लेके भाग जाना है। लेकिन उसके बाद समझो वो नीचे आया, अपने अगेंस्ट में आया, तो आपको एट द मनी लेना है, एट द मनी उससे डबल क्वांटिटी लेना है। देखो, मैनेज करने की कॉन्फिडेंस रहेगा, एवरेज करना नहीं है, एवरेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैनेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मेरे ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ।
मेरे को ट्रेड लेने से पहले ही मालूम था कि ये क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है, लेकिन क्या करता है कभी कभी मार्केट एंट्री नहीं देता है। तो एंट्री नहीं देने तो पहला ही अपना जो भी एंट्री है वो करके लेना है, वो भी आउट ऑफ द मनी लेना है, आधा क्वांटिटी लेना है। आधा क्वांटिटी यानी जो अपने को टारगेट मांगता है वो टारगेट इतने पॉइंट से इधर तक आ सकता है, इतना क्वांटिटी लेना है। उसके बाद ठीक है, वो अपने अगेंस्ट में गया, अगेंस्ट यानी अपने फेवर में नहीं गया, तो क्या करना है, जहाँ तक अपन क्लोजिंग प्राइस देखा है, क्लोजिंग प्राइस आने के बाद अपना एटीएम लेना है। एटीएम का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस लेना है। स्ट्राइक प्राइस लेने के बाद क्या करना है, पहला क्वांटिटी लिया था उससे डबल क्वांटिटी लेना है। डबल क्वांटिटी क्यों लेना है, क्योंकि जो पहले का जो अपने आगे अगेंस्ट में गया था वो भी लॉस कवर हुए और अपना टारगेट भी अचीव हुए। तो ये दोनों, इससे क्या होता है, अपना ट्रेड मैनेज होता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक करना है आपको, आपका ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगा, आपको ये रहेगा। नहीं तो कैसा है मालूम क्या, मार्केट क्या करता है, अपन एवरेज करते रहेंगे और वो ऊपर जाता रहेगा और अपन पूरा कैपिटल वाइप आउट करके सर में दर्द लेके बैठे रहेंगे। तो वो नहीं करना है। तो अभी वो अपने अगेंस्ट में आ रहा है। अभी क्या करना है, ये कैंडल के नीचे आया तो सीधा कुछ नहीं देखना, इधर उधर देखना ही नहीं, सीधा निकल जाना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बायर्स को क्या मांगता है, टाइम मांगता है। टाइम के अंदर ही जो होएगा वो होएगा, टाइम के बाद मार्केट कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, खाली प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये ऑब्ज़र्व करना है। क्यों, क्या गलती हुआ उसको देखना है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ क्यों हुआ, वो मालूम होना मांगता है। ये एक चीज़ मालूम होना मांगता है। और मैंने एंट्री किया तो क्यों किया और एग्ज़िट किया तो क्यों किया, एंट्री क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न आपको मालूम होना मांगता है। तो वो भी देखना है। हर चीज़ को देख के काम करना है। समझ में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद बाहर आएंगे, मार्केट को जज करेंगे, तो वो गलती अपने को समझ में आता है। तो मार्केट ख़त्म होने के बाद भी टाइम दो, वो कैसा मूव कर सकता है, क्या करता है, वो अपना गलती कहाँ हुआ है, ट्रेड ले अपन कितनी अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकता था मेरा ये एंट्री गलत क्यों हुआ, मेरे को ये एंट्री सही करने के लिए क्या करना चाहिए था, इसके बाद ये मैं गलती नहीं करूँगा। ये सब बुक के ऊपर लिखना है, उसको पढ़ना है। अपना जो महीने का ट्रेड रहता है, एक महीने में कितना ट्रेड रहता है, 20 या 22 ट्रेड होते हैं, तो वो 22 ट्रेड में मेरा कितना प्रॉफिट में गया है, मेरा वीक में कितना ट्रेड रहता है, 5 ट्रेड रहता है, वो 5 ट्रेड में मेरे कितने प्रॉफिट में गए हैं। मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैंने प्रॉफिट के टाइम कैसा एंट्री लिया था, मेरा ये ठीक है, ये महीने में 20 पकड़ो अपन, 20 ट्रेडिंग सेशन थे। 20 ट्रेडिंग सेशन में मेरे कितने ट्रेड सक्सेस हुए और कितने मेरे लॉस हुए, वो सब ट्रैक रखो। ठीक है, मैंने आज एंट्री लिया है, मैंने आज ट्रेड लिया है, वो कौन से रीज़न से लिया है, उसके पीछे का रीज़न लिखो, उसके पीछे का लॉजिक लिखो। मेरा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, मेरा लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। लॉस हुआ तो वो लॉस को पहले एक बार जज करो, समझने की कोशिश करो क्यों हुआ, मेरा एंट्री क्यों गलत हुआ, मैं उसको बेहतर कैसा कर सकता हूँ। उसके बाद वो क्लोज़ कर दो। उसके बाद आधा घंटे के बाद, नहीं तो रात को एक बार फिर खोलो,
फिर दूसरे एंगल में सोचने की कोशिश करो, तीनों चारों पांचों एंगल से अपना जो लॉस है वो लॉस को ढूंढो, और वो ढूंढने के बाद लिखो, जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिखो, ठीक है। लिखने के बाद एक ही टाइम पे नहीं करना है, एक ही टाइम पे अपने माइंड फ्रेश नहीं रहता है। उसको एक बार देखो, जो भी मन में आ रहा है वो मन का लिखो, क्या भाई ये लॉस का रीज़न ये है, ठीक है। उसके बाद पूरा उसको ऑब्ज़र्व करते रहो और वो छोड़ दो, वो जितना लिखा है वो छोड़ दो। उसके बाद उसको 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद वापस फ्रेश माइंड से आओ। फ्रेश माइंड पे से आने के बाद उसको फिर से ऑब्ज़र्व करो, और क्या अपन कर सकते थे, इसमें अच्छा करने के लिए क्या कर सकते थे, वो भी जो दिख रहा है वो लिख के रखो। उसके बाद फिर से 2-3 घंटे के बाद फ्रेश माइंड से आओ। उसके बाद आपको वही चीज़ अलग अलग दिखता रहेगा, यानी एक ही चीज़ बार बार अपन एक ही चीज़ देखेंगे तो उसका हर बार आपको अलग रीज़न दिखेगा, तो वो लिख के रखो, ठीक है। तो ये 20 ट्रेडिंग सेशन का जो जितने लॉस हुए उसको मैंने क्या किया, कम से कम महीने में 1 महीना ख़त्म होने तक मैंने उसको 10 बार एनालिसिस किया। 10 बार मैंने उसको क्या किया, देखा क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है। 1 वीक में मेरे को कितना 2 लॉस हुआ, तो 2 लॉस मैं 1 वीक में भी देखूंगा, उसके दूसरे वीक में भी देखूंगा, तीसरे वीक में भी देखूंगा, चौथे वीक में भी देखूंगा। वो चौथे वीक में भी मेरे को जो समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है वो मैं लिख के रखा, ठीक है। महीना होने के बाद मेरे को क्या करना है, 1 महीना होने के बाद मेरे को क्या करना है, जो भी महीने में जितने भी ट्रेड लिए हैं, प्रॉफिट और लॉस जो भी लिख के रखा है मैं वो सब एक बार पढ़ूंगा। क्या भाई मैंने प्रॉफिट किया है तो मैंने यहाँ एंट्री किया था, मैंने यहाँ लॉस किया था, मैंने इतना प्रॉफिट निकाला था मेरे को, और मैं क्या कर सकता तो बेहतर बनने के लिए, तो वो भी लिख के रखना है, ठीक है। लिख के रखना है। मार्केट अपने फेवर में जा रहा है, अभी जाने दो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो। बेहतर बनने के लिए आपकी गलतियाँ जो हो रही है उसको कम करना है। क्या करना है, आपकी गलतियाँ जो हो रही है, समझो आपने स्टार्ट किया तो पहले भी महीने में आपको कितना 20 पकड़ो, 20 सेशन में आपको 10 लॉस होंगे, 10 प्रॉफिट होंगे, ठीक है, पहला महीने में। लेकिन जो मैंने आपको अभी प्रोसीजर बताया, आपने हर बार उसको जज करते रहा, हर बार उसको क्या करते रहे, हर बार अपनी गलतियों को देखते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, तो वो गलतियाँ आपको याद रहेंगी। वो गलतियाँ दोबारा करने की आपको चार्ट में दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, चार्ट में दिखेंगे तो आप क्या करेंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे। तो वैसा ही अपने खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जो गलतियां है वो गलतियां को खाली नहीं करना है, बस इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं काम, इतना ही काम है, यही काम करना है। और अपने वीक को एनालिसिस करना है, अपने महीने को एनालिसिस करना है, अपने साल को एनालिसिस करना है। मैंने ये वीक में इतना काम किया, 5 ट्रेडिंग सेशन थे, 5 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को 3 में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ, ठीक है। तो 2 में लॉस हुआ, तो 2 में लॉस क्यों हुआ, वो कंटिन्यू वही पेज पे जो लॉस हुआ ना, वही पेज में जगह रखना है। पहले दिन में एनालिसिस किया है, वो डेट डालना है, वो दिन के जो भी थॉट्स है अपने, जो भी आपके मन में आया वो लिखना है, ठीक है। दूसरे वीक में वो पिछले के लॉस में फिर से जाना है, चार्ट निकालना है, चार्ट पे देखना है मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था, कहाँ पे एग्ज़िट किया था, कहाँ पे मेरा लॉस हुआ, कितना पॉइंट का लॉस हुआ, एक्सपायरी था क्या, 2-3 दिन से मोमेंटम दिया था क्या,
हर चीज़ जो भी इसके रिलेटेड जो भी चीज़ है वो लिख के रखना है और उसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो यही काम है अपने को। कुछ नहीं, मार्केट में जो काम जिस भी फील्ड, अभी अब क्रिकेट खेलते रहोगे तो क्रिकेट में भी क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस एक बार छोड़ दिया तो आपको बैट को बॉल लगना भी नहीं लगेगा। वैसे ही ट्रेडिंग है, एक बार आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, एक बार आपने, तो क्या करता हूँ मैं आपको अभी एक बात बता देता हूँ। मैं अपना जो क्या था, मैंने कितने पे लिया था, 25 पे लिया था, अभी वो 450 चालू है। 25 पॉइंट अपने को मिल रहा है, डबल क्वांटिटी में लिया था, तो मैं अभी ये ट्रेड मेरा निकल रहा हूँ। और वो मैंने कितने में लिया था, 410 में लिया था, अभी उसको रख देता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। ये 25 पॉइंट डबल क्वांटिटी का मैंने निकाल दिया, अभी उसको रख देता हूँ। उसको कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद मैं क्या करूँगा, निकाल दूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। क्यों नीचे जा सकता है, देखो अपने को क्या कर रहा है, ग्रीन में क्लोज करना है। अपना पोजीशन अभी ग्रीन में आया है तो ग्रीन में निकल जाना है। ठीक है, ग्रीन में निकल जाना है। तो मैंने मेरा पहला क्वांटिटी निकाल दिया है। जो दूसरा डबल क्वांटिटी लिया था वो अपने फेवर में 25 पॉइंट उसमें मिल रहा था, वो 25 पॉइंट मैं डबल क्वांटिटी में निकल रहा हूँ। और ये जो है उसमें मेरे को 20 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, लेकिन वो आधा क्वांटिटी है। तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद, और मेरे को थोड़ा सा रेंज है ऊपर जाने के लिए मार्केट को, तो वो रेंज के लिए रुकता हूँ, नहीं तो ये भी निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताते दिया अपने को अपना 1 वीक का ट्रेड एनालिसिस करना है, लिख के रखना है, और वो भी अलग अलग टाइम में, अलग अलग, एक ही बार उसको एनालिसिस नहीं करना है। 2-2 घंटे का, 4-4 घंटे का, एक दिन का पेज दे के, जो भी अपने माइंड में कुछ भी आता है, जो भी आता है वो लिख के रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अलग अलग थॉट्स, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वक्त पे वो अलग अलग रीज़न बताएगा आपको लॉस होने के। वो जो भी रीज़न बताता है वो रीज़न आपको लिख के रखना है खाली। ठीक है, तो वैसे काम करते रहना है। आपने खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है जिसको ये फॉलो करते रहना है। अभी मैं क्यों रुका है ट्रेड के लिए, क्यों रुका हूँ, क्योंकि मेरा वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है। ठीक है, हर चीज़ को बेहतर, देखो मैंने रुका, पेशेंस के साथ रुका, मैंने क्वांटिटी ऐड की, मैंने मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखा था। तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी खाता था, मैं स्टॉप लॉस देके भाग जाता था। तो वैसा काम करते रहना है, बाकी कुछ नहीं। ट्रेडिंग में कुछ नहीं, पेशेंस का काम रहता है, ये स्टेबिलिटी के साथ बैठना है, बाकी कुछ नहीं। अपना पेशेंस को चेक किया है, कम से कम ट्रेड लेने के बाद 1 घंटा हो गया है। लेकिन देखो इमोशंस, जो लाइव मार्केट में जो भी इमोशंस बनते हैं उसको कैच करने के लिए, उसको देखने के लिए ये वीडियो लाइव मार्केट में करना पड़ता है। और ये वीडियो मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरी खुद के लिए बनाता हूँ। मेरे को क्या मालूम गिरता है भाई, मैंने जब मैं बुक में भी लिखा रहता है और मेरे इमोशंस मेरे ये यूट्यूब चैनल में भी दिखते हैं, तब मेरे को मेरा जो गलती है वो टाइम पे मेरा इमोशंस क्या था, वो टाइम पे मेरा मैं क्या सोच रहा था, ये सब मेरे को लाइव में ये दिखता है। तो वो गलतियाँ मैं खाली ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मैं मेरा वो कॉस्ट भी तो वो भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, वो भी मैं निकाल देता हूँ, मैंने निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया मैंने, तो 410 और 390, 20 पॉइंट का। ठीक है, तो दैट्स इट टुडे, ओके बाय।